हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है वेव्स एडुकेयर में। तो दोस्तों, आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 1 यूनिट 2 का टॉपिक वेदांत दर्शन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वेदांत दर्शन। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से आप देख सकते हैं। वेदांत दर्शन से आपका क्या अभिप्राय है, शिक्षा के क्षेत्र में इसके योगदान या भूमिका की विवेचना कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या वेदांत दर्शन या सांकर शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या है, इसके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध पर विवेचना कीजिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या दोस्तों, वेदांत दर्शन क्या है, इसके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी लॉन्ग है, तो एक वीडियो में ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो कुछ पार्ट इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और कुछ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस दर्शन को भारतीय दर्शन के अंतर्गत विशेष स्थान प्राप्त है, यानी कि हमारा जो वेदांत दर्शन है इसको भारतीय दर्शन के अंदर भी एक विशेष स्थान प्राप्त किया है। वेदांत दर्शन के प्रणेता शंकराचार्य जी हैं, यानी इनके कौन है, प्रणेता शंकराचार्य जी हैं। शंकराचार्य वेदांत दर्शन के प्रमुख आचार्यों में सम्मिलित है। इनके दर्शन को मायावाद या अद्वैत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा प्रतिपादित दर्शन तथा इनकी मान्यताओं का सार उपनिषद, गीता तथा वेदांत सूत्र है। शंकर के उपरांत वेदांत दर्शन का अनेक विद्वानों ने प्रचार प्रसार किया है, यानी शंकराचार्य के अलावा भी और विद्वानों ने भी इसका प्रचार प्रसार किया है। वेदांत दर्शन की कुछ विशेषताएं हैं जो कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्या है, वेदांत दर्शन के अनुसार इस दृश्यमान जगत में मुख्य रूप से एक ही तत्व विद्यमान है जिसे ब्रह्मा कहते हैं। यानी वेदांत दर्शन के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि इस दृश्यमान जगत में एक ही तत्व है, वो है ब्रह्मा। पदार्थ तथा विचार में से विचार सत्य है। अगर पदार्थ की बात की जाए और विचार की बात की जाए तो इन दोनों में से विचार को सत्य कहा गया है वेदांत में। वेदांत के अनुसार अंतिम सत्य सत्ता के रूप में है, जो तीन प्रकार की है। संसार रूपी सत्ता, व्यवहारिक सत्ता है, यानी जो संसार रूपी जो सत्ता है उसको व्यवहारिक सत्ता कहा गया है। ब्रह्म से संबंधित परमार्थिक सत्ता का ज्ञान हो जाने के फलस्वरूप संसार का रूप स्पष्ट हो जाता है तथा सर्वज्ञ ब्रह्म की सत्ता को महसूस करने लगते हैं। यानी जो ब्रह्म है, इनके ज्ञान के बारे में बताया गया है कि जो ब्रह्म है वही इस दृश्यमान जगत के मुख्य तत्व हैं और उनका ज्ञान हो जाने से ही हम संसार के मतलब कि जो ज्ञान है उसको हम पूर्ण ज्ञान कह सकते हैं और ब्रह्म की सत्ता को हम महसूस भी हर जगह कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इस दर्शन का ये मानना है, यानी वेदांत दर्शन का यह मानना है कि ब्रह्म ने लीला के लिए अपनी माया शक्ति के माध्यम से इस संसार की सृष्टि की है तथा अपनी आप में माया न तो सत्य है और न ही असत्य है, अपितु यह अनिर्वचनीय है। यानी कि ये वेदांत दर्शन का मानना है दोस्तों कि ब्रह्म जो है वो एक माया शक्ति के माध्यम से इस संसार की सृष्टि की है, जिसमें माया न तो सत्य है न तो असत्य है। नेक्स्ट इनका पॉइंट है कि ब्रह्म ने सृष्टि की रचना किसी प्रयोजन वश न करके केवल लीला के लिए किया है। यानी वेदांत दर्शन का ये कहना है कि ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की है और कोई भी ऐसा उनका मकसद उद्देश्य नहीं था, केवल लीला के लिए उन्होंने किया है। जीव तथा ईश्वर दोनों मूलतः ब्रह्म ही है। जीव और ईश्वर दोनों को उन्होंने, यानी वेदांत दर्शन में कहा गया है कि दोनों ब्रह्म ही है। यह संसार नित्य परिवर्तनशील है तथा यह परिवर्तन को माया रूपी शक्ति प्रेरित करती है जो कि ब्रह्म से भिन्न है। यानी कि ब्रह्म अलग है और माया अलग है, इस वेदांत में कहा गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो संसार है वो परिवर्तनशील है और इस परिवर्तन को माया रूपी शक्ति ही प्रेरित करती है जिससे कि परिवर्तन होता है। इस दर्शन के अंतर्गत कहा गया है दोस्तों कि इस दर्शन के अंतर्गत अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को मान्यता दी गई है। यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन 4 को मान्यता दी गई है तथा इन चारों को जीवन मूल्यों के रूप में स्वीकार किया गया है। यह दर्शन मोक्ष को अधिक महत्व प्रदान करता है, यानी कि वेदांत जो है सबसे ज्यादा मोक्ष को महत्व देता है।
यह दर्शन भी वर्ण व्यवस्था तथा आश्रम व्यवस्था का पक्षधर है। आश्रम व्यवस्था में वह संन्यास आश्रम को श्रेष्ठ मानता है। आश्रम की बात करें, जैसे कि बहुत सारे ऐसे धर्म होते हैं जो आश्रम बनाना और आश्रम व्यवस्था को नहीं मानते, बट ये मानते हैं, और संन्यास आश्रम को ज्यादा ये श्रेष्ठ मानते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम के माध्यम से सीधे संन्यास में जाने के मार्ग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, कि ब्रह्मचर्य को पालन करो और सीधे ही संन्यास मतलब में जाना, संन्यास के मार्ग को पकड़ना, इसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वेदांत दर्शन पुनर्जन्म तथा कर्म सिद्धांत के प्रत्यय को भी स्वीकार करते हैं, यानी पुनर्जन्म को भी ये मानते हैं और कर्म जो होता है इस सिद्धांत को भी मानते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना कि कर्म श्रेष्ठ होता है, तो इसको भी ये मानते हैं। अब दोस्तों देखेंगे वेदांत दर्शन का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, यानी इनका शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण है। शंकराचार्य ने उपनिषद दर्शन पर आधारित जिस अद्वैत सिद्धांत की स्थापना की तथा जीवन भर जन सामान्य में घूम घूम कर जिस आचार मीमांसा को हृदय गमन कराया, उससे शिक्षा क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान का पता चलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि शंकराचार्य ने जो भी मतलब कि सिद्धांत की स्थापना किया और अपना पूरा जीवन घूम घूम करके जो लोगों की सेवा में अपना योगदान दिया, वो एक साधारण नहीं असाधारण योगदान है। थोड़े ही समय में अपने शैक्षिक कार्यों, धार्मिक प्रवचनों तथा आध्यात्मिक वार्तालापों से उन्होंने इतनी ख्याति अर्जित कर ली कि उनकी शैक्षिक मीमांसा ने शिक्षा जगत को नूतन प्रकाश प्रदान किया। किंतु आचार्य शंकर को जगत गुरु के रूप में भारतीय समाज द्वारा अभिनंदित किया जाने उनके महत्व को अत्यधिक बढ़ा देता है। उनका यह अभिनंदन उनके शैक्षिक मूल्यांकन का ही प्रतिफल है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो शंकराचार्य गुरु है, उनको जगत गुरु के रूप में भारतीय समाज में अभिनंदित किया गया था, तो ये अपने आप में ही आपको बता देती है कि उनका क्या योगदान था शिक्षा के क्षेत्र में। अब शिक्षा की परिभाषा, इस वेदांत के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया मुक्ति प्रयत्न चलती है। मनुष्य का अपने यथार्थ स्वरूप को पहचानना उसकी वास्तविक शिक्षा है। यानी जो वेदांत दर्शन है ये बोलता है कि मनुष्य को अपने आप को वास्तविक स्वरूप को पहचानना ही शिक्षा है। इसके लिए उसे गुरु की शरण में जाना होगा। गुरु शास्त्र अनुसार उसे उपदेश देगा, तो वह यानी कि ब्रह्म है, और शिष्य यह अनुभव करेगा, यानी जो है गुरु उसको ज्ञान देगा कि तुम हो कौन, यानी तुम ब्रह्म हो। इस वेदांत के अनुसार दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कि वेदांत के अनुसार हम क्या है, ब्रह्म हैं। उसके बाद जैसे गुरु बोलेंगे और हम उसको फील करेंगे कि मैं ब्रह्म हूँ। गुरु बोलते हैं कि तुम ब्रह्म हो और मैं फील करती हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ। ऐसा मतलब कि ये बोला जा रहा है कि वेदांत में शिक्षा का मतलब यही होता है, अपने आप में जानना, अपने आप को जानना। यह समस्त प्रक्रिया क्या है, शिक्षा है। यानी गुरु की शरण में जाना, गुरु हमें फील कराए कि तुम ब्रह्म हो और हम फील करें कि हम ब्रह्म हैं, तो ये पूरी प्रोसेस शिक्षा है। अतः आचार्य शंकर के अनुसार शिक्षा की यह परिभाषा प्रस्तुत की जा सकती है। शिक्षा एक मुक्ति प्रयत्न चलने वाली आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य में निहित ब्रह्म भाव का जागरण होता है, उसे अपने यथार्थ स्वरूप का बोध होता है, जीवन जगत के प्रति उसके व्यवहार तथा विचारों में निरंतर परिवर्तन, परिमार्जन एवं संशोधन होता है। यानी कि जो डेफिनेशन की बात करें शिक्षा का डेफिनेशन, तो क्या है कि शिक्षा एक ऐसी मुक्ति प्रयत्न चलने वाली आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य क्या है कि वो है क्या, यानी वो ब्रह्म है, तो उस ब्रह्म का जागरण उसके अंदर होता है, उसको अपने यथार्थ स्वरूप का बोध होता है, जीवन जगत के प्रति उसका व्यवहार विचार में निरंतर परिवर्तन होता है, परिमार्जन एवं संशोधन होता है, और वो ब्रह्मात्मक्य की अनुभूति के योग्य होकर सर्वत्र यानी सब ब्रह्म के दर्शन में समर्थ होता है। वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा का वर्गीकरण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलॉसफी। आधुनिक शिक्षादर्शियों की भांति जगत गुरु शंकराचार्य ने शिक्षा को वर्गीकृत किया है। उनके अनुसार ज्ञान दो प्रकार का है, पर और अपर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुंडकोपनिषद में इन्हीं को परा विद्या कहा गया है और अपरा विद्या। जो इन्होंने पर बोला है उसको परा विद्या कहा गया है, और जो इन्होंने अपर बोला है उसको अपरा विद्या भी कहा गया। पीछे के वीडियो में भी हम लोगों ने पढ़ा था। इस आधार पर आचार्य के मत में शिक्षा दो प्रकार का हुआ, परा यानी आध्यात्मिक, और मतलब खुद के बारे में, अपरा यानी कि भौतिक। दो तरह का शिक्षा हुआ। अब हम देखते हैं परा यानी आध्यात्मिक शिक्षा। यह शिक्षा परमात्मा की विद्या से संबंधित है, यानी परमात्मा के बारे में जानना। उपनिषद द्वारा जिस अक्षर यानी ब्रह्म का बोध होता है उस ब्रह्म का ज्ञान परा विद्या हम कहते हैं। परा विद्या से अक्षर यानी ब्रह्म का बोध होने से वह मुक्ति का साधन है।
यानी हम ब्रह्म का जब बोध कर पाएंगे तभी यही ब्रह्म का बोध ही मुक्ति का साधन है। परा यानी आध्यात्मिक शिक्षा से ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होता है, यानी ब्रह्म और आत्मा की एकता के बारे में हमें जानने को मिलता है इस परा यानी आध्यात्मिक शिक्षा से। अतः सांकर दर्शन में परा यानी आध्यात्मिक शिक्षा को प्राप्त ज्ञान को ही वास्तविक माना जाता है, यानी कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है यानी परा शिक्षा जो है यही वास्तविक शिक्षा है। इस प्रकार परा विद्या को जीवन सर्वस्व माना जाता है। वेदांत शिक्षा का समस्त प्रयास इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, यानी वेदांत जो शिक्षा है उनका यही प्रयास होता है कि ये ज्ञान प्राप्त हो, यानी कि ब्रह्म का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो। इसी को समग्र ज्ञान भी कहा गया है, क्योंकि एकत्व समग्र ज्ञान से सृष्टि यानी प्राप्त है। इसको शंकराचार्य ने ब्रह्म विद्या भी कहा है, यानी आध्यात्मिक ज्ञान को, परा ज्ञान को ब्रह्म विद्या भी कहा है, क्योंकि इसी से सर्व विद्या वेद यानी ब्रह्म का ज्ञान होता है इसी विद्या से। इस प्रकार परा शिक्षा में विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान होता है जिसके द्वारा व्यक्ति पर ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। सिंपल से दोस्तों ये जो टॉपिक है इसको हम लोग पीछे भी वीडियो में पढ़ चुके हैं। परा विद्या का मतलब क्या होता है कि अपने आप में जानना, और इसमें अपने आप को, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम कौन है, आत्मा है, लेकिन यहाँ पर वेदांत दर्शन के अनुसार हम ब्रह्म हैं। तो ब्रह्म का बोध होना और यही हमारे जीवन के मुक्ति का मार्ग का साधन भी है। ये हुआ हमारा परा विद्या यानी कि आध्यात्मिक शिक्षा। अब हम लोग देखेंगे अपरा यानी भौतिक शिक्षा। इसके अंतर्गत हो गया धर्म, अधर्म के साधन एवं उनके फल से संबंध रखने वाली विद्या। अपरा विद्या का संबंध भौतिक जीवन में होने वाले जो भी मतलब कि विद्या है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ये 4 वेद यानी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये सब क्या है, ज्योतिष, ये 6 वेदांग अपरा विद्या कहे जाते हैं। अपरा विद्या का विषय संसार से है, जो कर्ता, कारण आदि के साधनों से होने वाले कर्म, उसके फल स्वरूप भेद वाला अनादि अनंत और नदी के प्रवाह के समान अविच्छिन्न संबंध वाला है, तथा दुख रूप होने के कारण प्रत्येक देहधारी के लिए सर्वथा त्याज्य है, किंतु इस संसार का उपशम रूप मोक्ष परा विद्या का विषय है। वह अनादि अनंत अजर अमर अमृत अभय शुद्ध प्रसन्न स्वरूप में स्थित रूप तथा परमानंद एवं अद्वितीय है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अपरा विद्या जो है ये संसार का विद्या है। संसार के बारे में जो भी वेद हम लोग पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, वो सब अपरा विद्या हो गया, बाहरी विद्या। ठीक है। अपरा विद्या का विषय कर्म सत्य तो है, यानी कि कर्म क्या है, सत्य है किंतु अपेक्षित है, जबकि परा विद्या का विषय परमार्थ सत्व स्वरूप होने के कारण निरपेक्ष सत्य है। मतलब कि अपने आप के बारे में जानना ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये बिल्कुल निरपेक्ष है। लेकिन जो अपरा विद्या है वो सापेक्ष है। विद्या विषय सत्य ही यथार्थ सत्य है, इससे अतिरिक्त अविद्या का विषय होने के कारण मिथ्या है। इस प्रकार सांकर शिक्षा दर्शन में परा विद्या का उपादेय तथा ग्राह्य है, क्योंकि इसी से जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। सिंपल सा ये भी बात दोस्तों कहा गया है कि अपरा विद्या से संसारिक जो विषय के संबंध के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो अपरा विद्या हो गया। परा विद्या खुद के बारे में, और परा विद्या से ही हम आध्यात्मिक शिक्षा से ही हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। शंकर वेदांत की समस्त शैक्षिक प्रक्रिया परा विद्या के लिए निर्धारित की गई है। यानी जो हम बात करें वेदांत की, तो वेदांत में जितनी भी शैक्षिक प्रक्रियाएं हैं वो परा विद्या को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है, क्योंकि इसी से हमारे जीवन का साक्षात्कार हो सकता है। इसके विपरीत जो अपरा विद्या है उसमें केवल हम मतलब कि इस बाहरी दुनिया का ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे वेदांत शिक्षा के उद्देश्य, एम ऑफ वेदांत एजुकेशन। इनका उद्देश्य क्या था। शंकर शिक्षा दर्शन में जीवन लक्ष्यों से ही शिक्षा उद्देश्यों की उद्भावना हुई है। सांकर शिक्षा में यानी कि वेदांत शिक्षा में ब्रह्म साक्षात्कार को ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया, यानी ब्रह्म का साक्षात्कार होना यही इनका लक्ष्य था। शंकर के अनुसार ब्रह्म और मोक्ष की एकरूपता स्वीकार करने के कारण ब्रह्म की धारणा मानवीय जीवन के सर्वोत्तम चिंतन का फल है। अतः सांकर सिद्ध सिद्धांत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन पुरुषार्थ चतुष्टय में मोक्ष को ही परम पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। यही मुक्ति प्राप्ति शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य है। मुक्ति प्राप्ति शिक्षा का इनका उद्देश्य क्या है, मुक्ति प्राप्ति। शिक्षा द्वारा व्यक्ति में जब अविद्या या अपकर्ष और विद्या की पराकाष्ठा हो जाती है तो उसे सर्वात्म भाव की प्राप्ति होती है, और यही सर्वात्म भाव व्यक्ति का मोक्ष यानी कि सर्वात्म भाव यानी खुद के बारे में से मनुष्य क्या होती है, व्याष्टि से ऊपर उठकर समष्टि का चिंतन करने लगता है। यानी कि इन संसारों की जितनी भी चीजें इससे उठ करके वो
वो चिंतन करने लगता है। वस्तुतः आचार्य शंकर जब इस शरीर में ही मुक्ति की कल्पना करते हैं तो उनका आशय मानव की समाज निष्ठा से होता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखेंगे ब्रह्म ज्ञान। स्वामी शंकराचार्य के अनुसार समस्त शिक्षा का सार ब्रह्म ज्ञान में ही निहित है, यानी ब्रह्म ज्ञान को ही पूरे शिक्षा का सार उनका क्या है, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म जीवन का यथार्थ एक परिपूर्ण तत्व है, अतः शिक्षा का उद्देश्य इसी यथार्थ तथा परिपूर्ण तत्व का ज्ञान प्राप्त करना। बिल्कुल उनका शिक्षा का उद्देश्य क्या है, यानी जो पूरी तरह से परिपूर्ण तत्व है यानी ब्रह्म ज्ञान है उसको जानना। शंकरा के अनुसार यही कारण है कि ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति ब्रह्ममय हो जाता है। नेक्स्ट उनका क्या उद्देश्य है, आत्मविश्वास। मनुष्य में ब्रह्म निष्ठा से आत्मविश्वास जागरण होता है, यानी जब ब्रह्म के ज्ञान होता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति आत्मदृष्ट बन जाता है और वह आत्मा परमात्मा में भेद नहीं करता है, उसके लिए आत्मा और परमात्मा एक ही होते हैं। वेदांत में आत्मा की सर्वाधिक महत्ता होने से उसकी प्राप्ति के लिए समस्त प्रयासों का प्रावधान किया गया है, यानी इस वेदांत में जब आत्मा को महत्व ज्यादा दिया गया है तो लोग क्या करेंगे कि उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रयास करेंगे। शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे कि बालक आत्मनिष्ठ बन सके, उसमें आत्मविश्वास विकास हो सके। ये दोस्तों रियल चीजें हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है हर इंसान में और बच्चे में भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का जो है दोस्तों ब्रह्म एवं आत्मा में ऐक्य, यानी आचार्य शंकर के अनुसार ब्रह्म और आत्मा का एक ही शिक्षा है, यही शिक्षा का परम उद्देश्य है। अतः विश्व मानव समाज में प्रेम, सहानुभूति, ऐक्य मतलब एकता, सामंजस्य, समन्वय की स्थापना की उत्कट अभिलाषा से प्रेरित होकर उन्होंने अद्वैत भाव को शिक्षा के लक्ष्य के रूप में इस प्रकार प्रतिपादित किया है। जिस प्रकार रोगी पुरुष को रोग की निवृत्ति होने पर स्वस्थ होती है, उसी प्रकार दुखी अभिमानी आत्मा को दैत्व पंच की निवृत्ति होने से स्वस्थता मिलती है। यानी कहने का मतलब दोस्तों सिंपल से है कि जिस इंसान को जब ज्ञान होगा आत्मा और ब्रह्म का तो फ्रेंड्स इस प्रकार से शंकराचार्य जो थे उनका शिक्षा का उद्देश्य क्या था, मानव समाज में एकता की भावना का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है धार्मिक भावना का विकास। स्वामी शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा और धर्म का परस्पर संबंध ज्यादा इम्पोर्टेंट था। शिक्षा से धर्म का प्रचार प्रसार होता है और धर्म से शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण होता है। आचार्य शंकर की भारतीय इतिहास तथा जनता में प्रसिद्ध एक धर्माचार्य के रूप में है, अतः उनके द्वारा धार्मिक भावना के विकास को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में प्रतिपादित करना उनके लिए एक स्वाभाविक अपरिहार्य था। धार्मिक भावना के विकास के उद्देश्य शंकराचार्य के अनुसार यही अभिप्राय है कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति को हम समाज सेवा, अध्ययनशील, दानशील, तपस्वी, आचार्य कुल यानी विद्यालय में नियम पूर्वक रहकर विद्या अर्जन करने वाला बनाया जाए, यही उनका धार्मिक विकास है। इसके लिए आचार्य शंकर ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को धार्मिक स्वरूप प्रदान किया। इसलिए उन्होंने सोचा कि धर्म के द्वारा ही हम शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं और शिक्षा के द्वारा ही धर्म का हम मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को धार्मिक रूप मतलब दिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आत्मचिंतन की प्रवृत्ति, यानी दोस्तों अब हम देखेंगे टेंडेंसी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। शंकर शिक्षा में शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए वैराग्य की नितांत आवश्यकता का प्रतिपादन किया, यानी उन्होंने ये बोला कि जो शिक्षक है और जो शिक्षार्थी है दोनों को वैराग्य प्रवृत्ति का होना चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा कार्य है व्यक्ति को वैराग्यशील बनाना, यानी शिक्षा का काम क्या है, व्यक्ति को वैराग्यशील बनाना जिससे कि वो जीवन में सांसारिक जो दुख है उससे वो मुक्ति पा सके। मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास होकर ही सुख दुख का अनुभव करता है, जब उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएगी तो सुख दुख का अनुभव उसको नहीं होगा। अतः धन की इच्छा हो, सम्मान की इच्छा हो, संतान की इच्छा हो, त्याग करने वाला सन्यासी ही आत्मराम, आत्मक्रीड और स्थिर प्रज्ञ होता है, यानी जिसको कोई भी धन की, कोई भी संतान की, किसी भी तरह की सम्मान की कोई भी इच्छा अगर नहीं हो उसको हम सन्यासी बोलते हैं और ऐसा ही व्यक्ति दुखों से ऊपर होता है। इस प्रकार आचार्य शंकर के अनुसार शिक्षा का एक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिससे व्यक्ति संयमी, वैराग्यशील तथा त्यागी होकर आत्मचिंतन में प्रवृत्त हो, यानी शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा व्यवस्था ऐसा होना चाहिए, उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति बिल्कुल संयमी हो, उसके अंदर कोई भी ऐसी इच्छाएं नहीं हो जो उसके दुख का कारण हो, वैराग्यशील हो व्यक्ति और
त्यागी हो, यानी त्याग करने की भावना उसमें हो और केवल आत्मचिंतन में ही वो लीन हो, केवल आत्मा के चिंतन में ही वो अपना पूरा समय लगाए, ऐसा होना चाहिए हमारा शिक्षा व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। आचार्य शंकर श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण करना शिक्षा का प्रधान उद्देश्य मानते थे। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था? श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण करना। उनके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा व्यक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार, आत्मविश्वास, यथार्थ ज्ञान, एक की भावना, धार्मिक विकास तथा वैराग्य आदि का विकास हो। यानी शंकराचार्य के अनुसार क्या होना चाहिए कि व्यक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म उन्होंने किसको बोला है? अपने आप को, यानी कि मैं कौन हूँ? ब्रह्म हूँ। तो यानी कि अपने आप, अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार हो, आत्मविश्वास हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, उसके बाद ज्ञान हो, एकता की भावना हो, धार्मिक विकास हो, वैराग्य की भावना हो, ऐसा डेवलपमेंट हो सके। इस प्रकार उनके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण मुख्यतः व्यक्तिगत रूप में हुआ प्रतीत होता है, किंतु जब आचार्य शंकर मनुष्य में मुक्ति की क्षमता तथा एक की भावना के विकास को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में निरूपित करते हैं, तो उनके अनुसार सामाजिक उद्देश्यों की उद्भावना भी स्पष्ट हो जाती है। यद्यपि शंकर शिक्षा दर्शन में शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्राधान्य दृष्टिगोचर होता है, तथापि सामाजिक उद्देश्यों को भी उसमें अपेक्षा नहीं की गई है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि शंकराचार्य के अनुसार व्यक्ति की सामाजिक और व्यक्तिगत जो डेवलपमेंट है वो आत्म साक्षात्कार से और आत्मविश्वास से, एकता की भावना से, धार्मिक विकास से ही हो सकता है। जीवन मूल्यों का विकास नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारा है। आचार्य शंकर ने जिस प्रकार से शिक्षा के महान उद्देश्यों की कल्पना की है, उसी प्रकार उन्होंने शिक्षा के श्रेष्ठ मूल्यों को भी प्रतिस्थापित किया है। उनके अनुसार मानव जीवन के मूल्यों का आधार आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों से शिक्षा के मूल्यों का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें भारतीय संस्कृति के चिरंतर तत्वों का समावेश हो। सत्य, अहिंसा, दया, एकता, प्रेम, सहानुभूति, श्रद्धा, ब्रह्मचर्य, सरलता, उपासना, त्याग, ये सब हो। यानी कहने का मतलब कि जीवन मूल्यों का विकास भी होना चाहिए और उनके अनुसार ये मतलब कि है हमारे शंकराचार्य के अनुसार कि शिक्षा ऐसा होना चाहिए जिसमें व्यक्तियों के अंदर सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, एकता, सहानुभूति, श्रद्धा, ब्रह्मचर्य, सरलता, इजी, उपासना, त्याग, ये सब जो है उनके जीवन के मूल्यों में शामिल होना चाहिए, जिनका आचार्य शंकर ने अपने शिक्षा दर्शन में प्रतिपादन किया है। तो ये हमारा रहा जो आचार्य शंकराचार्य हैं उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। तो दोस्तों अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट।